हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ मधु एंड आज हम लोग फिर से एक अलग और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये टॉपिक आया है प्रीति सिंह जी से। लास्ट टाइम भी मैंने ग्रहों की बात करी थी कि अगर अपनी किस्मत बदल सकते हैं या नहीं। ये क्वेश्चन भी प्रीति जी ने ही पूछा था एंड आज भी ये सवाल उन्हीं का है एंड डेफिनेटली इन सवालों से आप सबको बेनिफिट होने वाला है। सो इस पर एक प्रॉपर वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगी। हम सब अपनी लाइफ में प्रे करते रहते हैं। प्रार्थनाएं बिल्कुल कॉमन पार्ट है हर रिलीजन के एस्पेक्ट में, हर कास्ट के एस्पेक्ट में। हर किसी का अपना कोई डाइटी है जिन पर हम बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। जब भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है हम उनसे शेयर करते हैं। अब होती बात क्या है कि ऐसा क्यों है कि कुछ लोग प्रार्थना करते हैं तो पूरी होती है, कुछ लोग सारी ज़िंदगी प्रार्थना करते हैं फिर भी पूरी नहीं होती। मन्नतें भी मांगी जाती हैं, कुछ की मन्नतें पूरी हो जाती हैं, उसी जगह में कुछ लोगों की मन्नतें पूरी नहीं होती हैं। ऐसा क्यों होता है? ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आई गेस, एंड ये हम सबके ज़िंदगी से जुड़ा एक क्लोज़र लुक है लाइफ का कि किस तरह से ये प्रेयर्स और प्रार्थनाएं हम पर इफ़ेक्ट करती हैं, हमारी प्रोग्रामिंग पर इफ़ेक्ट करती है और कैसे हमारे लिए काम करती हैं। भगवान नियति के अंडर वो भी चलते हैं। हमारे सनातन धर्म में ऐसे आपको कई सारे प्रूफ मिलेंगे। मैंने महादेव के कई पुराण वगैरह पढ़ रखे हैं, उनकी शोज़ देखती थी। वो देवों के देव महादेव आता था, मैंने वो देखा बचपन से। महाभारत रामायण सब बातें देखा। ये सारे लोग डिवाइन हैं, यानी खुद स्वयं भगवान है। बट धरती पे आने के बाद नियति जो होती है ना, जो डेस्टिनी होती है, उसके विरुद्ध वो भी नहीं जाते थे। जब महादेव को पता था कि सती अपने मायके गई है, वहाँ पर क्या होने वाला है, बट वो इंटरफेयर नहीं कर पाए क्योंकि वो भी नियति से बाध्य थे। वो नहीं जा पाए उन्हें बचाने के लिए। जो हुआ मतलब जो भी मिजरीज होनी थी वो सती जी के डेथ के बाद हुई। तो यहाँ भी हम सब आम इंसान जब भगवान नियति से बंधे हैं, हम हैं क्या? हम भी नियति के अधीन ही हैं। मैं जो अगर कहती हूँ आपको, अपनी लाइफ को चेंज कीजिए, अपनी डेस्टिनी को चेंज कीजिए। ऐसा नहीं कि नियति चेंज नहीं हो सकती है, बट उसे चेंज करना उस एक पर्सन का काम है जिसके लिए वो डेस्टिनी लिखी गई है। हम जब भगवान को बुलाते हैं तभी भगवान हमारे पास प्रकट होते हैं, खुद से नहीं आते, क्योंकि हमारे लॉ में एक फ्री विल का गिफ्ट ह्यूमन को दिया हुआ है। जब तक आप नहीं चाहेंगे ईश्वर आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अटमोस्ट हो सकता है अगर आप बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली कनेक्टेड हैं, किसी अर्जेंसी के केस में अगर आपकी सबकॉन्शियस ने कॉल कर लिया या नहीं किया, तो हो सकता है वो आपकी हेल्प करने किसी रूप में आ जाए, अगर आप बहुत ज़्यादा ही हाई एनर्जी से किसी भी अपने डिवाइन से कनेक्टेड है। अदरवाइज़ आपको उनको इन्वोक करने की ज़रूरत पड़ती है। इफ़ यू हैव सीन महाभारत, द्रौपदी की हेल्प करने में कृष्णा तब तक नहीं आए थे जब तक द्रौपदी ने कृष्णा को इन्वोक नहीं किया, उनको याद नहीं किया। हियर द सेम थिंग अप्लाइज इन कॉमन लाइफ। मैं आपसे सनातन धर्म की बात करी क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ, तो मुझे अपने धर्म के बारे में पता है। ये हर एक चीज़ आप भी देखेंगे। अगर आप क्रिश्चियनिटी में जाएँ, एंजल्स आर्कएंजल्स की बात होती है। दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ एनी रिलीजन। सनातन धर्म में उन्हें देवी देवता, देवदूत और परियों की संज्ञा दी हुई है। यही चीज़ सिर्फ क्रिश्चियनिटी में एक प्रॉपर उन पर स्टडी हुई, वो लोगों के सपने में आए, उनसे कनेक्शन स्थापित किया गया, तो उनको अलग अलग अपने ही लैंग्वेज में, रिलीजन में उनको नामकरण दिया गया। इससे बन हो गए वो एंजल्स आर्कएंजल्स, अलग अलग लोग जो अलग अलग प्लेन्स पे एग्जिस्ट करते हैं। 7 प्लेन्स होते हैं, उसमें जो 7th प्लेन होता है वो हाईएस्ट होता है, क्रिएटर का होता है। तो हम जब अपनी क्रिएटर से प्रार्थनाएं करते हैं, एक तो हमारी एनर्जी हाई होनी चाहिए क्योंकि 7th हम 3rd प्लेन पे रहते हैं, 3rd डायमेंशन में रहते हैं, हमें 7th डायमेंशन में कनेक्ट करना होता है। तो विदाउट उस हाई एनर्जी के कनेक्ट करना मुश्किल है, राइट? ये एनर्जी आती कहाँ से है? हम जब प्रे करते हैं, कई लोगों को होंगे जो भी जब प्रे करते हैं तो उन्हें विश्वास है कि मैंने अगर मांगा है तो ये हो जाएगा, और कई लोग प्रे करते हैं तो बस एक मांगने के ही रूप में प्रे करते रहते हैं, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। कंटिन्यूअस लैक आप शो करते रहते हैं। ऊपर वाले ने तो आप ही के दिमाग में सारी शक्तियाँ दे दी कि आप खुद ही अपनी सारी प्रेयर्स पूरी कर सकते हो। आपको बस ज़रूरत है उनसे कनेक्शन स्थापित करने की, लेकिन कनेक्शन स्थापित भी आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप उस एनर्जी में नहीं हो, आपने अपनी वाइब्रेशन हाई नहीं की है।
एंजल्स आर्कएंजल से भी कनेक्ट करने के लिए आपको 3D से ऊपर जाना पड़ता है, अपनी एनर्जी को ऊपर ले जाना पड़ता है, तो ही आप उनसे भी कनेक्ट कर पाते हैं। ये कनेक्शन हो सकती है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी से। इन एनी केस आप प्रार्थनाएं करें चाहे मन्नतें करें, अगर आपको यकीन नहीं है कि वो पूरे होंगे तो वो डाउटफुल हो जाता है, क्योंकि यहाँ भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी सबकॉन्शियस माइंड, आप जब कंटिन्यूअस एक भीख मांगना एक लैक की भावना, नहीं है मेरे पास, दे दो दे दो दे दो, इस भावना में जब तक रहोगे, आप अपने इधर से प्रार्थना कर रहे हो बट इधर से सबकॉन्शियस जो उसी ऊपर वाले ने आपको दी है आपकी खुद की लाइफ को क्रिएट करने के लिए, चेंज करने के लिए, वहाँ आप फीड कर रहे हो ये कि ये मेरे पास है ही नहीं, मुझे मिलेगा ही नहीं, जब तक आप नहीं चाहोगे मुझे नहीं मिलेगा। इस तरह की आप प्रॉब्लम अपनी ही लाइफ में एक लिमिटेशन क्रिएट कर देते हो। और जो लोग यकीन से प्रार्थना करते हैं, यकीन से मन्नत उठाते हैं, मैंने किया है तो होगा, अगर नहीं हो पाता है तब अगर आपके अंदर फीलिंग है कि कुछ लगता है ब्लॉकेज है, मुझे क्रिएट करनी होगी, मैं उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रही, तो आप अपनी एनर्जी पर काम करना स्टार्ट कर देते हो, आप अपनी प्रोग्रामिंग पर काम करना स्टार्ट कर देते हो। देयर कम्स अ टाइम जब आपकी मन्नत पूरी हो जाती है। एक जब शुरुआत था मेरी स्पिरिचुअलिटी का, कई सारी मैं खुद भी मन्नतें करती थी, प्रार्थना करती थी, कुछ ऐसे पूरी हो जाती थी, कुछ में बहुत टाइम लगता था। समझ में तो ये चीज़ें उस टाइम नहीं आती थी, इतना तो मैं स्पिरिचुअल उस टाइम ग्रो नहीं हुई थी, बस बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ होती थी, उनको समझ नहीं पाती थी। येस, मेरी मम्मा इज़ मच मोर स्पिरिचुअल दैन मी, शी हैज़ मच मोर हायर एनर्जी दैन मी, मेरी उनकी कनेक्शन मुझसे कहीं ज़्यादा है, तो शी वॉज अ गाइड फॉर मी। मुझे खुल के कुछ नहीं कहती थी, बट आई हैड समवन टू गाइड मी कि मुझे करना क्या है। आपके पास शायद कोई नहीं है जो गाइड करे, तो मैं आपको बस एक गाइडेंस देना चाह रही हूँ कि जब भी प्रार्थना करो यकीन से करो कि मैं उनसे कनेक्ट कर रही हूँ जिनसे मैं आई हूँ, मैं वो नहीं होते तो मैं नहीं होती, तो जब उनसे मैं कुछ कह रही हूँ तो क्यों नहीं होगा। सब्र रखना है, जब आपका काम समय पे नहीं होता है, अगर आप नेगेटिव हो जाते हैं वो काम कभी नहीं होगा, तो आपको बस सब्र रखना है कि ये काम अभी नहीं हुआ है तो कभी हो जाएगा। जो डिलेज है वो हमारे कर्मास के होते हैं, नियति में इंटरफेरेंस नहीं क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो मनुष्य जो है अपने कार्मिक साइकिल में बंधा हुआ है, वो ऊपर वाला वहाँ बैठे हैं, वो मतलब वो बैठ के हमें देख रहे हैं कि हम सब अपने ही कर्मों के बंधन में आए हुए हैं, हमें उस बंधन को जीना है, उसे भोगना है, इसीलिए आए हुए हैं। तो जब तक हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का बेड़ा खुद नहीं उठाएंगे, वो नहीं इंटरफेयर कर सकते हैं, ये लॉ ऑफ नेचर के खिलाफ होता है। तो आई होप आप सार समझ गए हैं इस बात का कि सब कुछ आप पर ही है। अगर आप चाहते हैं कि आप डिवाइन से कनेक्ट हों, उनसे अपनी बात मनवा लें, आप वो आपकी प्रार्थना जल्दी से जल्दी सुनना स्टार्ट करें, द वेरी फर्स्ट थिंग 100% पॉजिटिव रहना आपको स्टार्ट करना ही होगा। कई बार कहते हैं हम लोग कि पॉजिटिविटी इज़ द बिगेस्ट की अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करने में। फिर वो प्रार्थनाओं से करो, आप टेक्निक से, मैंने कहा टेक्निक्स कुछ नहीं होता, मैंने पहले भी बताया कि टेक्निक्स में कुछ नहीं होता, बस आपकी एनर्जी को, वाइब्रेशन को, उस विश को लेकर हाई करने के लिए होता है, और टेक्निक्स का कुछ नहीं है। तो आप बस डेली एक पेज 5-6 दिन तक लिखो ना अपनी विशेष को लेकर विद ग्रैटिट्यूड, वो भी पूरा हो जाएगा। आपको उसके लिए 55 × 5 3 × 33 जैसी टेक्निक्स नहीं फॉलो करनी पड़ेंगी। इट्स ऑल इन योर माइंड, इट्स ऑल इन योर वाइब्रेशन। तो प्रार्थनाएं पूरी करनी है तो अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट करना है, तो अपनी एनर्जी को हाई कीजिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। उनसे जब मांगिए तो लैक की भावना से नहीं मांगेंगे, खुशी की भावना से मांगेंगे, एंड अपना एक्शन करते रहना है। अगर आप सोचोगे ऊपर वाले से मांग के बढ़ गया कि अब मुझे यकीन है कि ऐसे ही हो जाएगा, तो कई सारी जगहों में बिना एक्शन के नहीं होता। कुछ लोगों के बिना एक्शन के होता है, देखा है मैंने एक आध केस में अपने साथ भी देखा है कि कुछ तो किया नहीं था, समझ में नहीं आता करना क्या है, बट मेरा काम बन चुका था। बट अगर आपके सामने एक्शंस हैं, आपको लेने हैं, आपको नौकरी चाहिए और आप जॉब इंटरव्यू के लिए नहीं जाओगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। जिनको नौकरी नहीं है उनको पहले मैनिफेस्ट करना है कि मुझे बहुत अच्छी कंपनी से इंटरव्यू कॉल्स आ रहे हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए। फिर प्रार्थना कीजिए जब वो कॉल्स आने लगे तो मेरी सो एंड सो कंपनी में जॉब हो गई है, या फिर जॉब प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए कि मेरी वहाँ जॉब हो गई है, मुझे पता है आपसे मांगा है तो वो होना ही है। अगर आपको अपने डिवाइन पर ट्रस्ट है तो उनको भी आप पर ट्रस्ट है, तो उस ट्रस्ट फैक्टर को बिल्ड कीजिए। हर रिलेशनशिप में ये ज़रूरी होता है, नॉट ओनली इन ह्यूमैनिटेरियन रिलेशनशिप बल्कि हर रिलेशनशिप में विश्वास बहुत ज़रूरी होता है। आपको जो आपके क्लोज जो भी डिवाइन का फॉर्म है, आप डायरेक्ट क्रिएटर से कनेक्ट करते हैं, उनके देवदूतों से, जिन्हें हम एंजल, आर्क एंजल्स, देवी देवता सबका नाम देते हैं अलग अलग रूप में। हमारे धर्म में भी हमने हर देवी देवता को अलग अलग नाम से जाना है, बस वही लोग
इंग्लिश में, क्रिश्चियनिटी में अलग अलग नाम से हैं। फ़िलहाल आज तक कोई प्रॉपर कंपैरिजन तो हुआ नहीं है कि इनका नाम हिंदुज़म में क्या है, तो हिंदुज़म में इन देवी देवताओं का नाम क्रिश्चियनिटी में किस नाम से कहा जाता है, वी डोंट नो दैट, बट सेम एनर्जी है, इस बात को यकीन कीजिए। बहुत सारे लोग इन केसेस में धर्म की बात बहुत करते हैं। धर्म की बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, कोई भी धर्म का जो ये वीडियो देख रहा हो, जब ये सृष्टि स्टार्ट हुई थी सनातन धर्म से ही स्टार्ट हुई थी। इस कलयुग में ही इसी कुछ सेंचुरीज पहले नए नए धर्म स्टार्ट हुए, क्योंकि कुछ अच्छे डिवाइन सोल्स आए, उनको फॉलो करके लोगों ने अपनी एक अलग रिलीजन बना ली। बट हम सारे आए एक ही सोर्स से हैं, यहाँ आकर सब बट गए। सो प्लीज़ नाम पर मत जाइए, सबको एक मानिए और उनसे अपनी बात कहनी स्टार्ट कीजिए, दिल से स्टार्ट कीजिए। इसलिए नहीं कि मेरे रिलीजन के लिए तो मेरा काम नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करता है, बस एनर्जी की बात होती है, हम एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। देखो ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी, आई वॉज ऑल्सो लाइक कि समझ नहीं पाती थी इन चीज़ों को, ठीक है। मैं भी एक सनातन धर्म में पली हूँ, मेरे घर में थोड़ा हिंदुज़म का माहौल रहा, हालांकि मैं रिलीजन बिल्कुल नहीं मानती, मैं ज़्यादा इस पर ट्रस्ट भी नहीं करती, बिकॉज बचपन से एक थॉट है वी आर फ्रॉम द वन सोर्स, बट लिमिटेशंस थे। जैसे जैसे स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में आगे बढ़ती गई, लिमिटेशंस घटते चले गए, चीज़ों को समझती चली गई। तो मैं बस इतना चाह रही हूँ कि आप भी समझिए, शक्तियों को समझिए, शक्तियों के नाम को समझकर फ़ायदा नहीं है, शक्तियों को समझिए। जिन भी शक्ति से, अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो माँ लक्ष्मी को इन्वोक कीजिए, अगर आप आर्कएंजल्स एंड एंजल्स को मानते हैं तो आर्कएंजल एरियल को इन्वोक कीजिए। हर आर्कएंजल को अपना काम दिया गया है, बस वही तो हमारे देवी देवता भी हैं। सेम मैंने जो जिस पर आपको ट्रस्ट हो रहा है कि मेरी एनर्जी इतनी है तो मैं आर्कएंजल्स से कनेक्ट कर लूँगी, आर्कएंजल्स भी 6th लेवल पे रहते हैं, जहाँ पर हमारे देवी देवता है। इस चीज़ों को समझे, जो 7th प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है, 6th प्लेन पर आर्कएंजल्स है, 6th प्लेन पर सनातन धर्म के सारे देवी देवता है। द मोस्ट अबव जो 7th प्लेन है, वहाँ है क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है। जो हमारे त्रिदेव हैं, दे आर इन द 7th प्लेन, तो वो सबसे हाईएस्ट एनर्जी में, वहाँ कनेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है, थोड़ी नीचे और आ जाओ, या तो अपनी एनर्जी बढ़ाओ या तो थोड़े नीचे और आ जाओ। 3rd डायमेंशन पे है, प्रॉब्लम हो रही है कनेक्ट करने में ऊपरी एनर्जी से, तो स्पिरिट गाइड से कनेक्ट कीजिए। आपके स्पिरिट गाइड आपको 4th 5th लेवल पर मिल जाएंगे, तो उनसे कनेक्शन ज़्यादा आसानी से बना पाएंगे। क्यों ऐसा होता है कि हम लोग भगवान से पहले कभी कभी एंजल से कनेक्ट करते हैं, अपने गार्डियन एंजल से रिक्वेस्ट करने लगते हैं, क्योंकि वो उनसे नीचे वाले जोन में है ना, नीचे प्लेन्स पर हैं, तो हमारी पहुँच थोड़ी तो हो जाती है, आशा बढ़ जाती है कि शायद जल्दी कनेक्ट कर पाऊँ, क्योंकि वो तो और ऊपर लेवल है। हमारी एनर्जी पता नहीं उतनी है कि नहीं कि 7th डायमेंशन पर कनेक्ट कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ। अगर डायमेंशंस की बात समझ रही हो तो मुझे आप कभी कमेंट करना, इस पर कभी वीडियो लाऊंगी। एंड आपको भी अगर कोई टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे डेफिनेटली कमेंट करें। इन बातों पर मुझे बात करना ना, इन टॉपिक्स पर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यूनिक बातें हैं, कॉमन सी बातें हैं, मतलब एक कॉमन में एक यूनिक थॉट हो जाता है, जिसे अगर हम सब ने जान लिया, इसे कैच कर लिया, तो लाइफ यूँ ही आसान हो जाएगी हमारी खुद की अपनी करंट बिलीफ सिस्टम के साथ। सो आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन, दिस इज मधु साइनिंग ऑफ फॉर द डे। बाय।